हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मल्टी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 2 3 कंप्लीट, पोएम नंबर 1 2 3 कंप्लीट। अब आए हैं चौथे नंबर के ऊपर। चौथा नंबर चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा भैया औरत का चक्कर। बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत ही भारी पड़ता है। अभी आप लोगों को पता भी चलेगा, बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से करवाऊंगा, लेकिन चैप्टर से पहले एक डिस्क्लेमर, हाथ में पेंसिल, दूसरे हाथ में बुक, और अच्छे से जो जो वर्ड मीनिंग्स मैं लिखवाऊं आगे जाके, जैसा आप देख सकते हैं आगे जितने भी मैं वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगा, सारे के सारे वर्ड मीनिंग सातों हाथ लिखने आप लोगों को। एनसीईआरटी के ऊपर क्या हमारा मेन गोल क्या है, एनसीईआरटी के ऊपर क्या बनानी है, हमें कमांड बनानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग चैप्टर। और इस चैप्टर के एंड के अंदर आपको भी पता चल जाएगा भैया औरत का चक्कर। बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत भारी पड़ता है, दिखाएंगे आज आप लोगों को। देखिए, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हमारे चैप्टर का नाम है। एक ऐसा सवाल जो विश्वास के ऊपर बना हुआ था। एक्चुअल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिकेशन देता हूँ। एक थी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, और एक था हमारा बहुत ही खूबसूरत सा लड़का। दोनों का दोनों प्रोफेशन से चोर थे, लेकिन लड़की ने एक ऐसा झूठ बोला जिसने इस लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। क्या था वो झूठ, जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा जाता है ना, जैसा आप हमेशा पुलिस के फिल्मों के अंदर, धूम मूवीज के अंदर देखते होगे, जो धूम फ्रेंचाइजी है, धूम 1 2 3, उसके अंदर हमेशा ये चीज आपने डायलॉग सुना होगा, चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा दिमाग होना चाहिए। चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा दिमाग होना चाहिए, वो आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर ही। बट इट ऑल्सो सेड दैट देयर इज अ ऑनर। ऑनर मींस, लेकिन एक और चीज होनी चाहिए यार। अगर दो चोर है तो दो चोरों के अंदर जैसे होता है ना कि दो डॉक्टर्स के बीच के अंदर थोड़ा सा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होते हैं, कुछ म्यूचुअल रूल्स होते हैं। वैसे ही कुछ चोरों के अंदर भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि भैया ये मेरा शिकार है, ये मेरा ही है, तू मेरे शिकार नहीं छीनेगा। इस टाइप के अंदर उनके भी कुछ रूल्स मॉरल्स होने चाहिए अमंग थीव्स। व्हिच सेइंग डज दिस थ्योरी इलस्ट्रेट, यानी कि और ये जो सेइंग है कि भैया कुछ रूल्स होने चाहिए, वही हम इस कहानी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग चैप्टर। एक एक करके सारा चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से करवा देता हूं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबे। अब यहां पे आते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर, क्या नाम है इनका, हॉरेस डेनबे। तो ये हमारे हॉरेस डेनबे जी है, बड़े ही अच्छे इंसान है बाहर से, अंदर से तो ये चोर है। किस हिसाब से दिखाता हूं मैं आपको आज। एवरीवन थॉट दैट द हॉरेस डेनबे वाज गुड एंड ऑनेस्ट। सबको लगता था जी हमारे ये जो हॉरेस डेनबे भाई साहब है, कुछ इस प्रकार के भाई साहब थे, ये दो हाथ पे दो पैर थे इनके, तो ये बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट सिटीजन थे, एक अच्छे नागरिक थे। ही वाज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड। तो हमारे सलमान भाई की तरह ये भी 50 साल के थे। और क्या थे ये, अगर सलमान भाई का नाम लिया तो क्या थे ये अनमैरिड थे। क्या थे ये, अनमैरिड थे। ओल्ड एंड अनमैरिड, बेचारों की शादी नहीं हुई थी हमारे पोपटलाल भाई की तरह। एंड ही लिव्ड विद द हाउसकीपर, और वो किसके साथ रहते थे, उनके देखभाल रखने के लिए एक हाउसकीपर होता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिसमें उनकी हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी, जैसे सर्वेंट्स को होती है अपने मालिक की हेल्थ की, क्योंकि अगर वो चले गए तो हमें तनख्वाह कौन देगा, इसलिए तो उनके भी बहुत ज्यादा वरी होती थी उनकी किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। अब यहाँ पे हेल्थ का नाम क्यों लिया गया, आपको कभी एलर्जी हुई है किसी चीज की, जैसे मुझे जैसे नहाने से एलर्जी है, वैसे आप लोगों को कभी किसी चीज से एलर्जी हुई है कि यार ये कोई चीज आ गई अचानक से छींक के आने लग पड़ी या इस तरीके से। तो बिल्कुल वैसे हमारे इन्हें, हमारे जो हॉरेस डेनबे साहब है, इन्हें भी एक काइंड ऑफ एलर्जी थी। कौन सी एलर्जी जानते हैं। इन fact he was usually very well and happy except for the attack of hay fever. hay fever means इन्हें एलर्जी होती थी कि यहाँ पे समर्स के अंदर कहाँ से एलर्जी होती थी, इन्हें फ्लावर्स, यहाँ पे देख लो ना ये, इन्हें फ्लावर, जैसे इनके पास फ्लावर्स आते थे ना, ये अचानक से अच्छे अच्छे इन्हें क्या आ जाती थी, छींक आ जाती थी, एक एलर्जेटिक फीवर सा था, ऐसा हो जाता सर सा दर्द होने लग पड़ा इस तरीके से। तो इन्हें भी जैसे फूल इनके पास आते थे ना, तो इनका भी ऐसे थोड़ा हाल सा हो जाता था, इनका हाल बेहाल हो जाता था। आगे देखते हैं क्या लिखा, ही मेड लुक्स, ओके, he made locks and was successful enough at his business, यानी कि वो क्या बनाते थे, ये लॉक्स बनाते थे, ताले नहीं होते, ये लॉक्स बनाते थे। he made locks and was successful enough at his business, और बढ़िया अच्छा खासा धंधा पानी चल रहा था। to have two helpers, यानी कि दो लोगों को रोजगार दे रहे थे, दो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था, तभी तो दो सर्वेंट्स रखे इन लोगों ने अपनी बिजनेस के अंदर। वरना अगर आपकी तनख्वाह देने की हिम्मत नहीं है तो आप तनख्वाह वाले एम्प्लॉयज भी नहीं रखोगे, तो उन्होंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, यानी कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। यस, हॉरेस डेनबे वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया हॉरेस डेनबे का साहब कितना महान है, 50 साल के हैं, शादी नहीं करी, सलमान भाई, पोपटलाल भाई, रिस्पेक्ट टू देम। इसके बाद उन्होंने कहा नॉर्मल सी जैसे होती है कि एक हाउसकीपर, उन्हें इनकी फिक्र बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जैसे फूलों के पास आ जाते हैं आज छी कर देते हैं, यानी कि जैसे वो मिस्टर अरोड़ा कहता है आज को, वैसे ये आज छी कर देते हैं और इन्हें एलर्जेटिक फीवर हो जाता है, आए सर में दर्द हो गई, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद इन्होंने
बताया कि वो क्या करते थे, ताला चाबी का उनका बिजनेस था और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस था उन लोगों का। किस हिसाब से सक्सेसफुल था बहुत आज मेरा थोड़ा गला खराब है। उनका क्या था, ताला चाबी का सक्सेसफुल बिजनेस था और किस हिसाब से हमें पता चलता है, अच्छा बिजनेस चल रहा था। 2 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी थी, यानी कि वो अपने बिजनेस के अंदर 2 लोगों के हेल्पर्स भी थे उनके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे और रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन नहीं, ये कंप्लीटली ईमानदार आदमी नहीं है। क्यों ईमानदार नहीं है? क्योंकि चोर है इनके अंदर। कहाँ है चोर, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, तो यहाँ पे बात चलते हैं हम आत्मानंद तुकाराम बेड़े के जमाने में 15 इयर्स अगो, अरे हमारे जमाने में 15 इयर्स अगो हॉरेस had served his first and only sentence in a prison library, यानी कि आज से करीबन 15 साल पहले, 50 साल का अभी है वो, अब 50 साल पहले के, यानी कि उसकी एज कितनी थी उस टाइम पे, 35 ईयर्स। जब वो 35 साल का था ना, तब उसने अपना फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस अपना प्रिजन लाइब्रेरी के अंदर दिया था। यानी कि वो कहां पे था? प्रिजन का मतलब क्या होता है? प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है। प्रिजन का क्या मतलब होता है? जेल। तो भैया वो कहां पे थे? जेल के अंदर। अरे ये तो अभी बिजनेसमैन थे, ये तो रिस्पेक्टफुल पर्सन थे, ये जेल कहां से चले गए? यही तो कहानी है जिसमें मजा आएगा कि भाई साहब ये जेल कहां पे पहुंच गए। अभी 2 मिनट पहले तो यहीं पे थे, जेल कहां पहुंच गए? बात हो रही है 15 साल पहले ये जेल गए थे। और जेल के अंदर कहां पे रहते थे? ये लाइब्रेरी होती है ना, जैसे जेल के अंदर। आपने 10वीं मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की, बहुत बढ़िया मूवी थी, देखनी चाहिए, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर, आप तो वैसे भी 10वीं के अंदर हो, मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं सिर्फ चैप्टर देखता हूँ, उसे पढ़ाते हैं, मैं भूल जाता हूँ मैं कौन सी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी 10th क्लास है ना, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए 10वीं, ठीक है। तो फिर जो 10वीं मूवी थी उनकी, तो उसके अंदर भी था कि एक जेल के अंदर है ना, जो बंदे चाहते हैं पढ़ना वो पढ़ सकते हैं, और उनके लिए एक लाइब्रेरी भी होती है। तो वहां पे जो हमारे हॉरेस डेन भाई साहब थे, वो कहाँ पे काम करते थे? जो जेल के अंदर जो लाइब्रेरी होती है ना, वहां पे। जैसे हमारे संजू दादा है ना, संजय दत्त जी, वो भी एक, आपको पता होगा कि जेल के अंदर एक ऑडियो सा चलाते थे, एक माइक जो होता है जैसे रेडियो सा होता है, तो उस तरीके से वो भी रेडियो के अंदर इंटरेक्ट करते थे लोगों के साथ, उनका मनोरंजन करते थे। तो इस हिसाब से ये भी यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, ये जो लाइब्रेरी होती थी वहां पे काम करते थे, ठीक है। काम नहीं, सॉरी, वहां पे उन्हें काम करने के लिए रखा गया था। जैसे प्रिजन के अंदर होता है ना, हर एक मुजरिम को कुछ ना कुछ करना होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो वैसे उनका क्या काम था, लाइब्रेरी के अंदर एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और उन्हें क्या पसंद है एक्चुअल के अंदर, उन्हें बहुत ही रेयर, रेयर मींस जो एकदम अनोखी सी होती है ना, यूनिक, यूनिक जो होती है, ओके, यूनिक और एक्सपेंसिव। अब देखो यूनिक है तो एक्सपेंसिव तो होगी, एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने को उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था। जैसा आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, प्यार था उन्हें किताबें पढ़ने का। जैसे होता है ना कुछ लोगों को, दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, देन ही आल्सो वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उन्हें भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ओके, सो ही रोट द सेफ एवरी ईयर। तो वो क्या करते थे, सेफ का मतलब है यहाँ पे एक तिजोरी, तो वो एक तिजोरी को हर साल हड़प लेते थे। क्या करते थे, जाते थे, चुराते थे, और 1 साल की एक तिजोरी बस, और वहां से क्या करते थे, जो पैसे आते थे वहां से अपनी बुक्स को खरीद लेते थे। अब बुक्स इतने, अब देखो चोरी इतने बड़े लेवल पे भी नहीं करते थे, थोड़े लेवल पे करते थे। कोई एजेंट वेजेंट होता था, उसके थ्रू एक्सपेंसिव बुक्स मंगा लेते थे, और साल भर अपनी आराम से बुक्स को क्या करते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है। ओके, ही रोट अ से, यानी कि वो चोरी करते थे एक तिजोरी को हर साल। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट एज, ओके, जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी कि वो हमेशा इतना ध्यान रखते थे कि मैं उतनी ही चोरी करूं जिससे मैं 12 महीने तक अच्छे से अपनी किताबें पढ़ सकूं। क्योंकि उन्हें क्या था, मुझे मेरा शौक पूरे करने, और शौक पूरे करने का उन्होंने क्या तरीका निकाला, मैं थोड़ी सी चोरी करूंगा, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी चोरी करूंगा, और उससे अपनी पूरे साल भर के लिए बुक्स पढ़ूंगा, ठीक है। देखो पढ़ने के लिए भी लोगों में कितना पैसा होता है, हमसे हमारी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ी जाती है, बाहर की बुक्स पढ़ने की बात कर रहे हैं। एंड सीक्रेटली ब्रॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। अब एजेंट के थ्रू क्या करवाते थे, बुक्स मंगवा लेते थे, कि एजेंट आ जाता था, वो आपको बुक्स दे देता था कि हाँ जी हाँ जी, अच्छा इस तरीके से बुक्स है, ये ले, किसी को बताना मत यहाँ से मैंने बुक्स ली थी, ठीक है। एक तो एजेंट की तरह होते हैं ना, कि एक तो होता है आप डायरेक्ट बुक सेलर्स के पास जाओ, तो आपको जो भी एमआरपी है जिस हिसाब से सबका कमीशन इन्वॉल्व होता है। एजेंट पता है क्या करता है, एजेंट वहां से कुछ, जैसे बुक आपने काफी देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर वाले कुछ सामान उठा लेते हैं जब भी, और उन्हें अलग से दुकान, अलग से रेट, मतलब अलग से सड़क के ऊपर बेचने लग पड़ते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में सामान उनका नहीं होता, उन्होंने खुद ने उठाया होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या किया, वो कुछ एजेंट से कुछ बुक्स हथिया लेता था, और उन्होंने यहाँ पे सस्ते दामों के अंदर बेच देता था, ठीक है। आगे देखें, नाउ वॉकिंग, इस पेन का थोड़ा मैं साइज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ वॉकिंग द ब्राइट जूली सनशाइन, यानी कि नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई, जुलाई मतलब कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई के अंदर, जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, यानी कि इस साल जैसे अब जुलाई आया तो उन्होंने कहा 2024 का जुलाई आ चुका है, अब बारी है चोरी करने की, गर्मियों का मौसम, और इस बार की भी चोरी एकदम पिछली चोरियों की तरह एकदम सक्सेसफुल रहेंगी।
ठीक है। फॉर 2 वीक्स, यानी कि आप देखो चोर भी एकदम पढ़ा लिखा है हमारा। चोर भी क्या करता है, पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, अच्छा ये इस टाइम पे यहाँ होगा, ये इस टाइम पे यहाँ होगा, सारी न्यूज़पेपर कटिंग, क्योंकि अमीरों के घर की न्यूज़पेपर्स में आ जाती खबरें, तो सारी न्यूज़पेपर्स को अच्छे से पढ़ता था, खोजता था, तलाश करता था, एकदम सीआईडी बन जाता है इसी में प्रद्युमन की तरह, कुत्तो गड़बड़ है दया, कुत्तो गड़बड़ है। तो वैसे ही कुत्तो गड़बड़ है कर करके सारे पॉइंट्स को उठाता था और एकदम बेस्ट तरीके से एकदम प्लानिंग के साथ चोरी करता था ये, ठीक है। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग, 2 हफ्तों तक वो क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। जैसे होता ना, मैं पिछले जैसे आपने सीआईडी में डायलॉग सुना होगा, अभी ये बोलता है सर एसीपी सर मैं 2 हफ्तों से इनके इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, ये भी स्टडी कर रहा था, लेकिन उसका मतलब सर इसका उनका मकसद कुछ और था, इसका मकसद क्या था, चोरी करना। फॉर 2 वीक्स वी हैड बीन स्टडिंग द हाउसेस एट द सूट वेयर, यहाँ पे सूट ओवर क्या है, सूट ओवर क्या है, हिली एरिया है। सूट ओवर यानी कि हिली एरिया, ग्रेंज, ग्रेंज होता है एक हाउस ऑन द कंट्री साइड, जो होता है ना एक कंट्री के जो बाउंड्रीज के ऊपर, यानी कि एकदम बॉर्डर के पास जो घर होते हैं ना, वहां पे वो जो कंट्री साइड के ऊपर जो घर है, यानी कि होते हैं जितने भी, देखो जो कंट्री है ना जहाँ पे मेन एरिया है, वहां पे तो सारा कंजेस्टेड होता है, जितने भी बंगलास होते हैं, विलास होते हैं, वो सारे कहाँ पे होते हैं, कंट्री साइड पे होते हैं, क्योंकि एक तो ओपन एरिया होता है, और जैसा आप लोगों ने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के देखे होंगे, तो उनके आप अगर बंगला देखो तो कितने बड़े बड़े होते हैं बंगले, और गार्डन सा होता है अच्छा खासा, तो इतनी सारी हरियाली, वो जो सारी चीजें होती है वो हमेशा कहाँ पे लेते हैं, कंट्री साइड के ऊपर लेते हैं। कंट्री साइड थोड़ा गांव वाला इलाका मान सकते हो, जहाँ पे ज्यादा जमीन का एक्सपोजर मिल जाए, खुली हवा और ताजी हवा, इन सारी चीजों का एक्सपोजर करने के लिए कंट्री साइड के ऊपर लोग विलास बनाते हैं, ऐसे बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं, ठीक है। आपको शहर के अंदर ऐसा बड़ा बंगला नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? शहर के अंदर फैक्ट्रीज है, ये सारी चीजें, इंसान इन विलास को बनाता क्यों, ताकि वो शांति से रह सके। अब शहर के अंदर शांति नहीं मिल रही, तो यहाँ पे विलास भी नहीं बनते, ठीक है। अगर आप कभी किसी ट्रिप पे जाओ ना, तो आपको रास्ते में कभी कभार दिख जाएंगे ऐसे बड़े बड़े से घर, ठीक है, वो एकदम विलास होते हैं। सूट ओवर यानी कि हिली, और ग्रेंज का मतलब एक घर था कंट्री साइड के ऊपर। लुकिंग एट इट्स रूम्स, यानी कि उनके रूम्स को देख रहा था, अच्छे से स्टडी कर रहा था, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, कहां से बिजली की कौन कौन सी तारें जा रही है, उसका पाथ एंड इट्स गार्डन, की उसके अंदर किस किस तरीके से मैं जा सकता हूँ, कहां से जाऊंगा, कहां से निकलूंगा, सारी चीजें, पाथ, और वहां पे का जो गार्डन है जिसे इस्तेमाल करके मैं घर के अंदर जाऊंगा, सारी चीजों को डिटेल में स्टडी कर रही थी उसने। दिस आफ्टरनून, ओके, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, जो 2 सर्वेंट्स थे जो वहां पे चौकीदार थे, हु रिमेन्ड इन द ग्रेज एज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, यानी कि आप यहाँ पे देखिए जो पूरा परिवार था इस घर के अंदर रहने वाला, वो कहाँ पे था, वो सारा कहाँ पे था, लंदन के अंदर था। 2 सर्वेंट्स थे जो हाउस की कीपिंग करते थे। और आज के दिन क्या हुआ कि भैया हमारे शाहरुख भाई की लगी डंकी और या सलार मूवी लगी, तो वो लोग उस मूवी को देखने चले गए, और चोर का लगा भैया अब मौका है, ये दोनों तो जा रहे हैं झूमे हम पठान देखने, और हम पीछे से करेंगे सारा काम, ठीक है। और देखिए who remained in the graves while the family was in London had gone to the movies, वो देखने गए थे, हमारी पठान मूवी को देखने गए थे। Horace saw them, और होरेस ने क्या किया, देख लिया, अरे जा रहे हो भैया, अब तो बारी है चोरी करने की। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle, यानी कि अब उसे थोड़ा सा इरिटेबल हो गया, और hay fever in his nose, यानी कि अब वो ऐसे था कि बड़ा खुश भी हो रहा था कि चले यार, अब वो चले गए। यहाँ पे देखिए वापस आपको ये लाइन पढ़ाता हूँ मैं। He felt happy in spite of a little tickle, और वो एकदम खुश सा हो गया। फिर अचानक से उसे एक बार वापस वो एलर्जिक फीवर होने लग पड़ा। अच्छी है, चलो गए तो गए, हैप्पी भी था, वो थोड़ा एलर्जिक फीवर भी था। अब इस एलर्जिक फीवर का कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा हिंट दे दो, थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। जैसे ही वो अगली छींक मारेगा ना, हमारी हीरोइन की एंट्री होगी। जैसे वो अगली चीख मारेगा, हमारी हीरोइन की एंट्री होगी। अब बस देखते जाना अगली चीख कब आती है, ठीक है, इसका वेट करना, हमारी हीरोइन आने वाली है बीच में थोड़ी देर में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कहाँ पे था मैं, सॉरी। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल, थोड़ा सा टिकल हुआ उसे, आज छी उसे थोड़ा इरिटेबल लगा। देखो बार बार छींकते तो इरिटेबल लगता है खुद को। ऑफ हे फीवर, हे फीवर मतलब आपको बता चुका, एलर्जिक फीवर जो था इन हिज नोज। इट केम आउट ऑफ द बिहाइंड द गार्डन वॉल, यानी कि जो गार्डन वॉल्स थी उसके ऊपर, देखो गार्डन वॉल्स के आसपास फूल थे, तो उनसे क्या हुआ, अच्छी, तो उसे इस तरीके से खुशी हो रही, अरे जा रहे अच्छ है ये सरदर्द, ठीक है। Behind the garden was his tools carefully packed in the bag on his back, यानी कि उसके जो बैग के ऊपर उसके सारे टूल्स वूल्स थे, उसने देखा जा रहे हैं, उसने सोचा हाथ साफ करते हैं, सारे टूल्स वूल्स बांधे, दीवार कूदी और गया आगे। देखो क्या कहते हैं आगे, his tools carefully packed in the bag, there was about 15,000 pounds worth of jewelry, यानी कि भैया 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। कितने की थी, 15,000 पाउंड की क्या थी, ज्वेलरी थी। क्या थी यहाँ पे, ज्वेलरी थी बॉस, हमारे 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। कहां पे, इन द ग्रेंज एंड सेफ, यानी कि जो ग्रेंज, जो हिली एरिया के अंदर जो सेफ था, वो इस बंगले के अंदर जो सेफ था,
वहां पे जो तिजोरी थी, उस तिजोरी के अंदर क्या थे, 15,000 के गहने थे। ठीक है, हम रुपए मान लेते हैं एक बार, पाउंड्स का हमें ज्यादा हिसाब पता नहीं है। इफ यू सोल्ड देम वन बाय वन, और अगर वो एक एक करके बेचेगा भी तो नाना करके कम से कम 15,000 की चीज 5,000 तो मिल ही जाएंगे। वही चीज इन्होंने भी की। इफ यू सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5, यानी कि उसे था कि भैया ज्यादा भी ना करे तो मुझे कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे पाउंड्स, 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे। उससे बहुत सारी बुक्स पढ़ लूंगा मैं अच्छे खासी साल भर के लिए। ठीक है, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, कि भैया मुझे इस साल का तो हो ही जाएगा, अगले साल तक का भी हो जाएगा मेरा 5,000 पाउंड्स के अंदर। देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम। और कह रहा था कि जैसे समर के बाद हमारा अक्टूबर के अंदर ऑटम आ जाता है, तो वही कह रहे हैं भैया अब जुलाई होगी, कुछ ही महीनों के बाद ऑटम के अंदर नई नई बुक्स आएंगे, खरीदेंगे, मौज मस्ती करेंगे बुक्स के साथ अच्छे से। नाउ ही विल गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और उसे पैसा ही पैसा मिलेगा भैया, क्योंकि 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे, बहुत बड़ी रकम है। 5,000 के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें खरीद लूंगा और अपने शौकों को अच्छे से पूरा करूंगा। आगे देखते हैं हमें क्या लिखा हुआ है। he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door। उसने देखा कि भाई मैं जो हाउसकीपर था उन्होंने क्या देखा, एक्सट्रीमली सॉरी, ही हैज सीन द हाउसकीपर, जो हाउसकीपर थे, जो 2 सर्वेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो चाबी होती है ना, उन्होंने काम पे क्या एक जगह टांग दिया उन लोगों ने। ठीक है, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर, जो किचन डोर था उसके पास, जैसे हमारे होता है ना कि हम लोगों का जो होता है किचन के आसपास हम सारी जो हमारे घर का बाहर का रास्ता होता है वहां पे एक बढ़िया सा वो टांग के रखते हैं जहाँ पे हम सारी चाबियां टांगते हैं। तो वैसे उन्होंने क्या किया, जो मेन घर की चाबी थी वो कहाँ पे टांग दी, किचन डोर, जहां से एंट्रेंस था वहां पे उन्होंने वो चाबी टांग दी। ठीक है, किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, एक हुक के ऊपर टांग दी उन्होंने। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा ये पेयर ऑफ ग्लव्स को भैया अच्छे से सीआईडी आती है तो पहले क्या करती है, व्हाइट व्हाइट दस्ताने पहनती है ना, क्यों, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना रहे। यहाँ पे बॉस यही फिंगरप्रिंट्स अगर आगे से धोखा देने वाले, लेकिन कैसे बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। देखो, he puts on a pair of gloves, यानी कि वो एक ग्लव्स का पेयर पहनते हैं, took the key और चाबी ले लेते हैं, वहां से चाबी उठाई और ओपन द डोर, और भैया इट वॉज अ नाइस जर्नी। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा ध्यान रखता था यार कुछ भी हो जाए अपने इन उंगलियों के निशान मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यही उंगलियों के निशान उसे आगे पछताने वाले थे बॉस। देखते जाओ, कहानी के अंदर सस्पेंस बना के रख रहा हूं मैं। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, इट स्टेड, यानी कि हिलने डुलने लग पड़ा। एक कुत्ता भी था उन लोगों का, तो जैसे कोई अनजान आता है तो कुत्ते क्या होते हैं, भौंकने लग पड़ते हैं, एकदम बाग करने लग पड़ते हैं। ठीक है, इट स्टेड यानी कि हिलने डुलने लग पड़ा, मूवमेंट करने लग पड़ा, मेड अ नॉइज, भौंकने लग पड़ा उस तरीके से, मूव्ड इट्स टेल्स इन अ फ्रेंडली वे, तो फिर वो अपनी टेल को एकदम ऐसे हिलाने से लग पड़ा। ओके, ऑल राइट सैरी, ऑल राइट ऑल राइट, तो अच्छे से स्टडी करके आया था तो कुत्ते का नाम भी पता था, तो वो कह रहा ओ ले ओ सैरी 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 सैरी, ओ कुछ नहीं, ओके, और सैरी, तो उन्होंने ऑलराइट सैरी और सेड ऐसी पास, यानी कि उन्होंने क्या किया, कुत्ते को एकदम शांत सा करवा दिया। ऑल यू हैड टू डू टू कीप अ डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, यानी कि सही तरीका, हॉरेस का वर्डिंग क्या है, अगर आपको कोई भी कुत्ते को शांत करवाना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका नाम प्यार से लो। जैसे दया भाभी नहीं कहती जेठालाल को जब वो कुत्ते आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं कहते और शेरू बेटा शेरू, और रे शेरू 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 बच्चा, तो उससे क्या होता है, वो शेरू जो होता है वो एकदम शांत सा हो जाता है ना। एक ट्रिक सी बताई थी कि उन्होंने प्यार से उनके नाम लो, तो हॉरिस भी कहते हैं कुत्तों को अगर बहुत ही प्यार से नाम लोगे ना आप लोग, तो वो एकदम शांत हो जाएंगे, वो आपको समझ जाएंगे भैया ये तो कोई घर का है तभी मेरा नाम पता है इसे। ठीक है, ऑलराइट बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव, और उन्हें क्या करो, प्यार करो ऐसे, ओ ले प्यारा सा कुत्ता। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे कुत्ते कहाँ मिलते हैं। उसके बाद वो कहता है द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, अब जो तिजोरी थी जिसकी उससे तलाश थी वो कहां पे था, ड्राइंग रूम के अंदर था। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, और एक बहुत ही पुअर पेंटिंग के पीछे था वो। हॉरेस वंडर्ड मींस वो आश्चर्यजनक हो गया था, यानी कि एकदम थोड़ा सा वंडर्ड था फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट द पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, यानी कि उसके मन में आएगा यार ये पिक्चर्स भी है तो एंटीक, यार एक काम करता हूं पिक्चर्स को भी उठा ही लेता हूं। लेकिन उसके मन में आया कि यार पिक्चर्स उठाऊं या किताबें उठाऊं, पिक्चर्स किताबें क्या उठाएं समझ में नहीं आ रहा था। बट दैट टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसके मन में आया यार किताबों को तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन एक मिनट मुझे भी हे फीवर आ रहा है, सॉरी, इतना हे फीवर की बात कर ले मुझे हे फीवर आ गया, सॉरी। तो सॉरी कहाँ पे था, बट दैट टुक अप टू मच रूम, यानी कि बस उसके मन में यार पेंटिंग्स है तो बढ़िया एंटीक है, बेचूंगा इनसे भी पैसा आएगा, लेकिन यार इन्हें रखने की जगह कहाँ है, मेरे पास जगह है नहीं मेरे पास। एक काम करता हूँ जो मकसद से है वही कर लेता हूँ, किताबें उठाता हूँ, मतलब पैसे उठाता हूँ, चलता हूँ। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, यानी कि मेरा तो छोटा सा घर है, अगर बड़ा सारा घर होता तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं। अब मेरा छोटा सा घर है, उसके अंदर किताबें ही अच्छी लगती है, ये पेंटिंग्स का मैं क्या करूंगा।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स, एकदम इस तरीके की टोकरी थी फूलों की, बहुत ही प्यारी सी टोकरी थी, बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एक टेबल के ऊपर बहुत ही फूलों का एकदम प्यार सा गुलदस्ता सा रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट दिस नोज टिकल, उसके मन में आने लगा अच्छी, यानी कि हिज फेल्ट स्नोज टिकल, यानी कि एलर्जेटिक लगा उसे, थोड़ी एलर्जी सी महसूस हुई उससे। ही गेव अ लिटिल स्नीज, स्नीज मतलब थोड़ा सा वो छींका। एंड देन पुट ऑन हिज बैग, यानी कि उसने अपना बैग रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने अपने सारे जो टूल्स थे वो अच्छे से अरेंज किए। ये तिजोरी तोड़ने के लिए, ये यहाँ पे मतलब कोई क्या नाम लेते हैं, ये लॉक खोलने के लिए, सारी चीजों के लिए उसने सारे टूल्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। ठीक है। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उन्हें पता था कि भैया 4 घंटे लगेंगे, इन्हें 3 घंटे तो फिल्म का 1 घंटा इंटरवल का मान लो, तो इन्हें 4 घंटे लगेंगे, आधा घंटा आने जाने का सब कुछ मिला मिलोगे, 4 घंटे बहुत है, तिजोरी लूट के चला जाऊंगा मैं, तब तक किसी को क्या पता चलेगा। ठीक है। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और इतना मुश्किल है भी नहीं वो सेफ को ओपन करना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड सेफ्स, यानी कि उसकी तो बनाने उससे बनाता क्या था, वो ताला चाबी बनाता था, तो उसे भी पता है कि ताला चाबी अगर अटक जाए तो खोलते कैसे, या फिर कोई लॉक ताला हो तो उसे कैसे खोलना, तो उसे अच्छे से पता था। उसने अपनी सारी लाइफ ही क्या किया है, लॉक्स ही बनाया, तिजोरियां बनाई हैं, ऑल इस टाइप। द बगलर मींस द थीफ, अलार्म वाज पोरली बिल्ट, और एक होता है घरों के अंदर है ना, काफी है ना, एक चोरों का अलार्म होता है। ठीक है, कि ऐसे कोई मतलब एक कुछ इस तरीके का कोई मैकेनिज्म होता है जिससे कोई भी अगर अनवांटेड मूवमेंट होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स को तो पता होता है कि वहां पे नहीं जाना है, लेकिन चोरों को तो नहीं पता होता, तो वो क्या कहते हैं कि काफी ऐसी कुछ अनवांटेड मूवमेंट्स जो होती है ना, उसे रिकॉर्ड हो जाते हैं, और वहां पे जो एक थीफ अलार्म होता है वो बजने चालू हो जाता है, जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि घर में चोर आए। ठीक है। द बगलर मीन्स जो बगला अलार्म था, यानी कि जो चोरों को पकड़ने वाला अलार्म था कि भाई चोर आगे, इसका अलार्म था, वो बहुत ही ज्यादा पुअरली बिल्ट था, बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, चाइना की क्वालिटी का था। ही वेंट इनटू द होल टू कट हिज वायर, यानी कि जो वो फिर होल में गया वायर्स को अच्छे से, क्योंकि उसने क्या स्टडी की थी, इलेक्ट्रिक वायरिंग की पूरी स्टडी की थी, तो उसने इलेक्ट्रिक वायर्स को अच्छे से काट दिया। ठीक है। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers come to him again, यानी कि वो वापस जैसे वो आया, उसने सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग करके, जैसे वो वापस आया, वो वापस एक बार जोर से चीखा अच्छी, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या पड़े थे, हमारे फ्लावर्स पड़े, तो वो अच्छी, इसी तरीके से उसे वापस छींक आ गई। ठीक है। जैसे वो वापस आया अपनी प्लेस के ऊपर। आगे देखते हैं क्या हीरोइन की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हीरोइन की पिक्चर तो आ चुकी है। देखते हैं, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे आर ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, यार कितना पागल होते हैं लोग जब वो ऐसी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। क्या काय की जरूरत है, 2 पल की जिंदगी, किताबें पढ़ो, अच्छी बात है, ऐसी वैल्यूएबल चीजें लेने का क्या फायदा। और एक थॉट, उसके मन में विचार है कि भाई क्या जरूरत है इतनी महंगी महंगी चीजें लेने का। अब मैगजीन आर्टिकल, अब यहाँ पे अब हम आपको बता रहे हैं कि इससे सोर्स कैसे पता चला। अब मैं आपको तो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि उसने 2 हफ्तों तक स्टडी कर रहा है, लेकिन उसे स्टडी कैसे करने को कैसे पता चला, ऐसे थोड़ी ना कि उसने वहां पे वो जाके फोटोग्राफ्स क्लिक करा था, नहीं, उसे इन्फॉर्मेशन कहां से मिली। अब वो देखिए, अब मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन के अंदर क्या हुआ, एक पे इतना बड़ा विला था, तो लोगों ने कहा कि भैया हम आपका घर दिखवाना चाहते हैं, तो वो भी कहते हैं आओ देखो, उन्होंने पूरे घर की एक डॉक्यूमेंट्री सी बनाई, न्यूज़पेपर में पब्लिश करी, और उसने वही न्यूज़पेपर कटिंग्स उठाई, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया और फिर चोरी करने की शुरुआत करी। Okay, a magazine article had described this house, giving a plan for all the rooms and pictures of this room. सारे pictures को अच्छे से define किया था. The writer had even mentioned that the painting had the writer had even, जिसने लिखा था आर्टिकल, उसने ये भी मेंशन किया था that the painting hid a safe, यानी कि जो पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी रखी हुई है जिसके अंदर 15,000 ज्वेलरी है। अब देखो इतनी सारी डिटेलिंग दे रखी है, तो चोरों के लिए तो बहुत आसान हो गया था। ठीक है। But Horace found that the flowers were hindering. Hindering means disturbing him in his work. यानी कि उसे लगा कि यार ये जो फ्लावर्स है ना अच्छी, आप बड़ा तंग करें, इस फ्लावर्स को उठाओ और साइड में रखो। उसने क्या किया पहले, लेकिन ऐसे तो रखता तो वापस चीख आती, तो उसने क्या किया अपने चेहरे के ऊपर एक रुमाल बांधा। मुझे कैसे पता चला, अगली लाइन से। He buried, यानी कि covered his face with a handkerchief, यानी कि रुमाल से उसने अपना चेहरा बांध दिया। Then आगे देखो क्या कहता है, then he heard a voice, यानी कि उससे बाद उससे क्या हुआ, एक वॉइस सुनाई दी। Then he heard a voice say from the doorway, अचानक से दरवाजे के पास से एक आवाज ही सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी, व्हाट इज इट, कोल्ड और हे फीवर। तो मान लो कि आप जैसे उस गुलदस्ते को, मान लो गुलदस्ता है, उसे आप साइड रखने जा रहे हो और अचानक से पीछे से आपकी आवाज है कि कोई जुकाम लगा हुआ है, आपको हे फीवर है, फीवर है। आप रिप्लाई करते हो हे फीवर है। आप पूरे घर में अकेले हो, आपको किसी की आवाज सुनाई दे रही है और आप उसे रिप्लाई कर रहे हो। थोड़ा सा स्टूपिड सा, थोड़ा फनी सा सीन नहीं होता। आप यहाँ पे रख रहे हो एक फीवर है, हे फीवर, आपको कोल्ड है, हे फीवर, मुझे तो हे फीवर है। ठीक है।
फिर आपने जैसे रखा, आपको फिर से आवाज आई कि भैया आप इस हे फीवर को ठीक करवा सकते हो एक अच्छे ट्रीटमेंट से। अभी आवाज क्या, अब मुझे कैसे पता चले ये लाइन ही? अगली लाइन से देखिए क्या लिखा। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। उसके बाद वो वापस छींका। ओके, द वॉइस वेंट ऑन। फिर वो आवाज वापस आई। आवाज क्या कहती है? यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। कि आप क्योर मतलब सही करवाना, मतलब एक क्या नाम लेते हैं, आप इससे बाहर निकाल सकते हो। ये जो आपकी बीमारी एलर्जी, इससे आप बाहर निकाल सकते हो। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। यू नो कि अगर आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट पता हो तो आप इससे बाहर भी निकाल सकते हो। यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। और आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको पता तो चल ही चुका है कि ये जो प्लांट्स है, ये जो फ्लावर्स है, ये आपको डिजीज दे रहे हैं, ये आपको क्या नाम लेते हैं, इससे वजह से आपको स्नीजिंग होती है, आपको छींकें आती हैं। ओके, आई थिंक यू डू बेटर सी योर डॉक्टर। मुझे लगता है आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है, आप अपने चोरी के काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। और मुझे आपकी आवाज, आपकी जो छींकों की आवाज है, वो बस अभी अभी आई थी। अब सोचो यार, अब ये थोड़ा सा फनी सा सीन नहीं होता? थोड़ा सा फनी सा सीन नहीं है ये, जहां पे आप ऐसे हो कि मुझे भी इतने छींक बोल बोल के मुझे छींकाने लग पड़ी। सॉरी, थोड़ा सा फनी सा सीन। आप गुलदस्ता रख रहे हो, जुकाम है, हे फीवर। अरे यार हे फीवर है यार, आवाज किसकी है वो नहीं पता, रिप्लाई करे जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आवाज कहती है यार आप चाहो ना तो इससे अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, आप इसे ट्रीट करवा सकते हो, क्योंकि फूलों से आपको पता है डिजीज है, तो आप इसकी कोई दवाई लो, ठीक वीक हो यहाँ पे। ओके, इट वाज क्वाइट काइंडली वॉइस, और बहुत ही प्यारी सी वॉइस थी इसकी। ठीक है, बट वन विद द फर्मनेस, यानी कि लेकिन थोड़ी सी कठोरता थी उस वॉइस के अंदर। इट वाज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, यानी कि बहुत प्यारी सी वॉइस थी, बट वन विद फर्मनेस। फर्मनेस मींस, लेकिन ये जो आवाज थी वो एकदम दृढ़ थी, यानी कि ऐसे फंबल नहीं हो रही थी, अटक नहीं रही थी, एकदम स्ट्रेट वॉइस थी उसकी। ठीक है, स्टिकनेस के साथ, कठोरता के साथ। इन इट अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और एक फीमेल खड़ी हुई थी डोरवे के अंदर, जैसे इस तरीके की फीमेल जो थी रेड ड्रेस के अंदर। ठीक है, अ फीमेल वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड सैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो सैरी था, जो घर का डॉगी था, वो उसके पास आके एकदम उसके पास रब कर रहा था। रब करना मतलब इन द सेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे वो एनिमल्स होते हैं ना, एकदम अपने एनिमल्स जो अपने मालिक को कैसे प्यार से दिखाते हैं ना, उनके पास रब करके, तो वैसे ही जो हमारी क्या है, जैसे हमारे जो डॉग था वो भी इस तरीके से रब कर रहा था अपने आप को, क्या नाम लेते हैं, जो हमारी फीमेल एक्ट्रेस आई थी उनके साथ। ठीक है, शी वाज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड अप इन रेड। वो एकदम सुंदर थी, यंग थी, ड्रेस्ड अप इन रेड, एकदम लाल कपड़ों के अंदर थी। ठीक है, शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड, यानी कि वो अचानक से, वो बहुत ही कैजुअली फायर प्लेस, यानी कि जो होती है ना, जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े कार्टून के अंदर देखा होगा, एक वो होती है जगह जहाँ पे आग जलाई जाती है, एक चिमनी से होती है बाहर, तो वो होती है फायर प्लेस, जहाँ पे वो आग सेकते हैं। ठीक है, तो वो जो हम पे आग सेक रहे थे वहां पे गई वो, जब द फायर प्लेस के अंदर। एंड स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड मींस एडजस्ट हो गई, करेक्ट द ऑर्नामेंट्स, यानी कि ऐसा होता है ना, नॉर्मल गई फायर प्लेस के बाद गई, जो फ्लावर्स थे जहाँ पे रखे हुए थे उन्हें थोड़ा सा ठीक सा किया उसने। ठीक है, एकदम करेक्ट पोजीशन पे रखा। था ऑर्नामेंट्स मतलब जो डेकोरेटिव आइटम्स थी, जो फ्लावर्स थे यहाँ पे थे, तो वहां पे जो भी ऑर्नामेंट्स थे वहां पे गई फायर प्लेस के पास। मान लो एक सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये कमरा है। ठीक है, अब यहाँ पे फायर प्लेस है, यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स है, तो वो क्या गई, मान लो ये फायर प्लेस है, वो ऑर्नामेंट्स है, तो वो वहां पे गई, थोड़े ऑर्नामेंट्स को ठीक है, बात करते करते देख लो यहाँ पे वो कितना कैजुअल है। अब सोच के देखो, आपके घर में चोर है, आप इतने कैजुअल रहोगे कि अरे भाई साहब बैठो बैठो, अरे चोरी कर लेना भाई साहब, चाय पानी, पार्ले जी की बिस्किट लेके आओ, थोड़ी बुद्धि बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से डाउन सैरी सी साइड। अब उसने एकदम प्यार, इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया ना आपको सिचुएशन। ठीक है, डाउन सैरी, वो कहता ओ गुड सैरी, गुड सैरी, डाउन सैरी, बैठो सैरी, सी सैड एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। और सबको, अब उसने अब जो फीमेल थी वो बात करने लग पड़ी, सबको लग रहा था कि मैं एक महीने से बाहर थी। ओके, सी स्माइल एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, यानी कि वो ऐसे कहती, सबको लग रहा था कि मैं एक महीने से बाहर हूं, लेकिन देखती हूं तो क्या देखती हूं। ठीक है, however I came back just in time though I didn't expect to meet a burglar, यानी कि चलो मैं वापस आई तो आई, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊंगी तो मुझे साथ साथ एक चोर के दर्शन होंगे, एक बर्गलर के दर्शन होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Horace had some hope because he seemed to be amused। अब अगर चोर जो है, वो चोर तो डर जाता है कि भैया अब तो भैया हम गए, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी होप आ गई, यार बात ढंग से कर रही है, क्या पता ये मेरे साथ अगर मैं अच्छे से बात करूं, इससे अच्छा ट्रीट करूं, क्या पता मुझे जाने दे, अच्छे से बात कर लेते हैं इससे ताकि मुझे जाने दे, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो भैया
गए मेरा सारा बिजनेस सारी चीजें गई, मैं तो साल में एक बार ही चोरी करता हूँ। ठीक है, होरेस हैड सम होप बिकॉज़ ही सीम्ड टू बी अम्यूज्ड, मतलब कंफर्टेबल सी थी वो एट मीटिंग हिम। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे, अगर वो अच्छे से ट्रीट करता है तो वो उसे जाने दे सकती है। ही रिप्लाई आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और उसने भी एकदम कैजुअल लिखा, और मुझे भी नहीं लगा था, उसने क्या कहा था पहले, मुझे नहीं लगा था कि जब मैं आऊंगी इतने एक महीने के बाद मुझे चोर मिलेंगे। उसने और जो हमारे बगल होरेस भाई थे उन्होंने भी क्या कहा कि मुझे भी नहीं लगा था कि मुझे एक फैमिली का मेंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सी नोडेड, नोडेड मींस ऐसे जो हमारे रणवीर भाई करते हैं ना इस तरीके से, तो सी नोडेड। आई सी व्हाट एन ओके इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मींस ऑकवर्ड, इट इज फॉर यू टू मीट मी। और वैसे वो कहती कितना तुम्हारे लिए ऑकवर्ड है ना, कितनी ऑकवर्ड, कितनी अलग सी सिचुएशन है ना तुम्हारे पास कि तुम चोरी करने आए हो, मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है, कितनी अलग सी सिचुएशन है ये। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले ये बताओ मुझे यहाँ पे। होरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, वो कहता है भैया नॉर्मल सा इंसान हूं मैं भी, मेरे मन में तो आया कि भैया भाग चलते हैं, इससे बढ़िया तो और क्या होगा। माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, कि मैं भाग जाऊंगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस। और वो कहते हैं कि हाँ तुम जाओगे और मैं पुलिस को उसी वक्त फोन कर दूंगी और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, काल कोठरी के पीछे जाओगे। क्या फायदा है ये सारी चीजें करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मैडम जी है, ये हमारा शहरी भाई साहब है, और ये हमारी जो है होरेस भाई साहब ये है। ठीक है, देख सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, इस मैडम की शक्ल याद रख लो, आगे बड़ी काम आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, यानी कि होरेस कहते हैं कि देखिए आप लोग आप जैसे हमारी मैम ने कहा था कि देखो मैं तो पुलिस को फोन मिला दूंगी, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारा हो जाएगा पत्ता कट। तो हमारे होरेस भाई कहते हैं ए सेनोरिटा, इतनी जल्दी मेरा पत्ता कट नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारे जो टेलीफोन वायर्स है मैंने वो काट दिए हैं। होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स, मैंने आपके घर के टेलीफोन वायर्स काट दिए हैं। I have cut the telephone wires first, and then he said he hesitated, हिचकिचाया वो। Okay, a smile on his face, उसे लगा कि यार मालकिन है, थोड़ा उसने कोऑपरेट किया कि okay, I will make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough। वो कहते कि देखो मैं ज्यादा कुछ मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे काफी घंटों तक रोक सकती हूँ, और ये टाइम मेरे लिए इनफ होगा, तब तक सर्वेंट्स भी वापस आ जाएंगे और तुम पकड़े भी जाओगे। ठीक है, शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू डोंट हर्ट मी, और तुम गलती से भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। होरेस पोस्ट, होरेस थोड़ा सा आराम से सोचने पड़ा, क्योंकि यहाँ पे होता है कि आपको हर एक चीज जो बोलोगे, हर एक कदम जो रखोगे बहुत ही सावधानी से रखना पड़ेगा। Okay, Horace poured and then said, I think I was trying to frighten mean डराना you when I said that। मुझे लगा था कि जैसे मैं कहूंगा कि मैंने पुलिस की तारे का वो टेलीफोन की वायर काट दिया, तुम थोड़ा बहुत डर जाओगे, लेकिन तुम नहीं डरी। Okay, you did not frighten me, okay, you did not frighten me, तुम मुझे डराने की कोशिश भी मत करो। यहाँ पे देख रहे हो कितनी बोल्ड पर्सनैलिटी है, चोर के सामने बात कर रही है ऐसे। चोर हो हमारे सामने, हम तो डर के भाग जाए। Okay, Horace suggested, Horace ने फिर एक बात की, Horace suggested it would be nice if you will forget you ever saw me, let me go। तो कहता अच्छा रहेगा, मैं भी आपके घर में चोरी नहीं करता और मुझे चुपचाप आप लोग जाने दो, और मैं आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको भूल जाता हूँ, सीधी सादी बात है, नाम मेरा राज है। ठीक है, द वॉइस वो सडनली साफ, और अचानक से वॉइस जो थी वो सडनली साफ। वाई शुड आई, क्यों भैया मेरे घर में चोरी करने आए हो, ऐसे प्रसाद बांटने थोड़ी ना जो मैं भूल जाऊंगी, चोरी करने आए हो भैया। वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, चोरी करने आए हो मेरे घर पे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, कि भैया मेरे घर पे नहीं तो किसी पड़ोस वाले घर पे। मैं एक सच्ची नागरिक हूँ, लाइन याद रखना, मैं एक सच्ची नागरिक हूँ, मैं तुम्हें ऐसी चोरी नहीं करने दूंगी। ठीक है, if I let you go you will rob someone else, तुम किसी और के घर में चोरी कर लोगे। सोसाइटी must be protected from a man like you, और सोसाइटी को तुम जैसे चोरों से बचाना मेरा अधिकार है, मैं इस सोसाइटी को तुम जैसे चोरों से बचाऊंगी। इसके अंदर थोड़ी दाम ही नहीं आ गई थी, सनी देओल भाई साहब आ गए थे इसके अंदर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे देखिए, होरेस स्माइल, होरेस फिर स्माइल करता है, आई एम नॉट अ मैन यू हु थ्रेटन द सोसाइटी। वो कहता है कि देखो मैडम जी, अपन लोग वैसा भाई लोग नहीं है जो सोसाइटी को हार्म करता है। ठीक है ना मैडम, अपन लोग वैसा नहीं है जो सोसाइटी को हार्म करता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोस्त हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनसे पैसा चुराता हूं जिनके पास बहुत सारा धन होता है। ओके, धनवंश पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, यानी कि मैं जो चोरी करता हूं मैं बहुत ही अच्छे रीजन से करता हूं। क्या है मेरा रीजन? बुक्स पढ़ना, एक अपनी नॉलेज को बढ़ाना, और मैं कुछ भी ऐसे कोई हार्ड मैं, और मुझे जेल जो है, ये जो जेल है इनसे बड़ी नफरत है। मुझे बड़ा ही बुरा लगेगा अगर आप मुझे जेल में डलवा दोगे। तो आई रियली मैं आपके सामने बैक करता हूं कि भैया मुझे मत डालो, मुझे मत
डालो जेल के अंदर, ठीक है। सी लाफ एंड ही बैग्ड, वो हंसने लग पड़ी, हा 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 हा, एंड ही बैग्ड, वो भीख मांगने लग पड़ा उनके सामने, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, यानी कि उसे लगा कि अब तो थोड़ी वो लड़की पट चुकी है, अब वो थोड़ा बहुत क्या कि मुझे हल्के में लेगी और थोड़ा मुझे जाने भी दे सकती है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, यानी कि पर मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ, आई एम वेरी मच डेस्परेट, मीन सीरियस, आई एम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट दिस इशू, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। तो वो कहता है कि मैडम जी मैंने जाने दो रे भाई, मेरे घर पे छोटा छोटा टाबर ही, वो कहता है कि मेरे घर पे छोटे छोटे टाबर हैं, बच्चे हैं मेरे घर पे छोटे छोटे, तो मन जान दो रे भाई, मैं थारो कुछ को नहीं बिगाड़सू ना, मैं यहाँ को करसू मम्मी कसम, यहाँ कह के वो कहे कि भाई मैं कसम कोई कोई कदे कोई चोरी को नहीं करसू, मन एक बार बस आप मुझे जाने दो। सी वाज साइलेंट वाचिंग हिम क्लोजली, तो वो थोड़ी सी साइलेंट थी, वाचिंग हिम क्लोजली, अच्छे से देख रही थी उन्हें। देन सी सेड, उसके बाद वो कहती कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तो वो कहती कि तुम्हें जेन्युइनली देखा जाए आर यू, तुम्हें तो सच्चे में बहुत ज्यादा डर लगता है जेल जाने का, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जेल जाने का ज्यादा डर लगता है। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, तो वो इस तरीके से आई, वो उसके पास है अपना सर हिलाते हुए इस तरीके से, सी हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसे हमेशा जो गलत लोग थे वो पसंद आते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, तो उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, सिल्वर बॉक्स लिया एक टेबल के अंदर से, टुक अ सिगरेट, उन्होंने एक सिगरेट उठाई, ऐसे ऐसे अपने मुंह के अंदर सिगरेट डाली जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है, एक सिगरेट पकड़ी फ्रॉम इट, हॉरेस ईगर एक्साइटेड टू प्लीज हर, तो उसे लगा कि यार मैडम जी पटी हुई है, थोड़ी सी और पटा लेते हैं, क्या करते हैं, तो एक्साइटेड था, ईगर था, एक्साइटेड था टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, तो उसे क्या लगा कि भाई एक काम करते हैं, जो होता है ना फिल्मों के अंदर, यहाँ पे सिगरेट है, तो वो लाइटर ढूंढ रही थी, तो उसने ऐसे क्या रोमांटिक वे के अंदर, मैम लाइटर, आग जलाई, ठीक है। हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स, ओके, तो उसने क्या है, शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स, सॉरी एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूं, Horace eager excited था to please her and seeing that she might help him took off his gloves and gave her a cigarette lighter, यानी कि उसने क्या किया कि जो मैडम जी थी उन्होंने क्या किया, उसके हाथों के ग्लव्स के वो निकाले, जो ग्लव्स पहने हुए थे ना, उसने उसके ग्लव्स निकाले और उसने क्या किया, मैडम को लाइटर दी, ठीक है। You will let me go, तुम मुझे जाने दो, he held the lighter towards her, तुम मुझे जाने दो, ये मैं हो, ओके, क्या होता था, तुम मुझे छोड़ दो, ये मैं होने नहीं दूंगा, और नहीं ऐसा कोई डायलॉग होता था, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा, नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे जाने दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, टक लाइटर चालू, आग जलाओ, ओके, यस बट ओनली इफ आई यू विल डू समथिंग फॉर मी, तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी भैया, लेकिन एक काम करना पड़ेगा मेरा, क्या, एनीथिंग यू से, जो मर्जी कहो मैडम जी, आप कहो, हुक्म दो, आप, हम तैयार बैठे, किस चीज के लिए तैयार बैठे हैं, आप हुक्म दो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक द ज्वेलरी बैक टू आवर बैंक, तो मैंने जब मैं जाने लग पड़ी थी वापस, तो मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं जो ज्वेलरी पड़ी है ना उसके सेफ के अंदर, मैं वो जो ज्वेलरी है वो मुझे लंदन लेके जानी है, बैंक के अंदर जमा करवानी है, इसलिए, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं उसे इस तिजोरी के अंदर भूल गई थी। आई वांट टू वियर देम फॉर अ पार्टी टुनाइट, और मुझे एक पार्टी है उसके लिए ये सारी चीजें चाहिए, क्या नाम लेते हैं, एक ये सारी ज्वेलरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई थी, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट हॉरेस, बट जैसा आपको पता है बाकी का सारा इंसिडेंट हुआ, हॉरेस मैन यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू, तो वो कहते हैं कि अच्छा तो आप नंबर भूल चुके हैं सेफ का, यस शी रिप्लाइड द यंग लेडी, वो कहती है हाँ मैं भूल चुकी हूँ क्या नंबर है, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तो कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने अच्छे अच्छे ताले वाले ताले बनाए हुए, मैं अभी खोल के आपको सारी ज्वेलरी दे देता हूँ और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है। उसे लगा काइंड एक्टर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, डोंट वरी अबाउट दैट, माय हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, तो वो कहते हैं लेकिन उसके लिए मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, तो वो कहते कोई बात नहीं, एक बार तोड़ दो, एक महीने का टाइम है, मेरा पति अभी बाहर है, मैं एक महीने के अंदर से सारी चीजें जचवा के एकदम परफेक्ट करवा दूंगी, एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड, यानी कि रिपेयर्ड बाय दैट टाइम, और मैं उस टाइम तक जब तक वो एक जो समय है तब तक मैं अपना सेफ जो है वो अच्छे से रिपेयर करवा लूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे हम आ जाते हैं हमारे लास्ट कुछ पैराग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। एंड देन विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ एंड गिवन हर द ज्वेलरी एंड गॉट हैप्पी, तो उसे लगा कि भैया आप तो बड़ा अच्छा काम किया, चोरी करने निकला था लेकिन आज तो कुछ अलग सा ही हो गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी, तो फिर 2 दिनों तक तो उसने अपने क्या नाम लेते हैं अपना जो प्रॉमिस था कि भैया मैं चोरी नहीं करूंगा आगे से, वो रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव लॉक्ड द अनदर सेफ, लेकिन तीसरे दिन उसके मन में आया, देखो आधे से मजबूर था, चोरी तो करनी पड़ेगी, उसके मन में आया चोरी तो करनी पड़ेगी, जैसे उसके मन में ख्याल है, जैसे उसने अपना वादा तोड़ा
उसके साथ प्रकृति ने कुछ किया, देखो क्या किया प्रकृति ने उसके साथ। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसने जैसे सोचा और जैसे प्लानिंग की तैयारी करने लगा उसे चांस ही नहीं मिला। क्यों? बाय नून, दोपहर तक क्या हुआ था, अ पुलिसमैन अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेलरी रॉबरी एट द सूट ओवर ब्रिज। लेकिन एक चीज यार समझ में नहीं आ रही, वहां पे तो चोरी तो हुई नहीं थी, वो तो मालकिन को हमने दे दिए थे, तो वहां पे ऐसी चोरी कैसे होगी? ठीक है, हिज फिंगरप्रिंट्स। अब यहाँ पे थोड़े बहुत ये जो है ना लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे पत्ते खुलते हैं, ठीक है, सारे पत्ते खुल जाएंगे अब। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। अब याद है अपने ग्लव्स उठाए थे मैडम को लाइटर देने के लिए, तो अब ग्लव्स उतार दिए तो क्या आ गए, फिंगरप्रिंट्स आ गए, ठीक है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द ओपन द सेफ ऑन द ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम, सारे रूम के अंदर थे, तो पता चल गया। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। और अगर आपको कोई कहो कि भैया ये सेफ तो मैंने तब तोड़ा था जब जो ओनर की वाइफ थे उन्होंने कहा था, तो कोई यकीन करेगा आपकी बात पे? नहीं करेगा यार। ओके, द वाइफ हरसेल्फ वाज अ ग्रे हेयर, तो वाइफ कौन थी उनकी? ग्रे हेयर, थोड़ी ग्रे हेयर से मान सकते हो थोड़ी एज का। ओके, सॉफ्ट टोन्ड यंग वुमन ऑफ 60, तो कितने साल की थी? 60। और वो क्या बता रहा था, वो एक यंग लेडी थी। क्या थी? वो एक यंग लेडी थी। लेकिन क्या उस यंग लेडी के ऊपर लोगों को भरोसा करना? भाई मालकिन तो 60 साल की है और आप बता रहे हो यंग लेडी के बारे में। सेड दैट द स्टोरी वाज नोन, से सबको लगा यार ये तो मनगढ़ंत कहानियां। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी इन द प्रिजन, तो लाइब्रेरी के अंदर एक असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज शी वाज, यानी कि उसे पता चल गया भैया वो लड़की भी चोर थी, मेरा पोपट बना के चली गई भैया। वही तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। Okay, who trickled him, fooled him, बेवकूफ बना के him. He gets a very angry when anyone talks about the honors, यानी कि rules among thieves, यानी कि जब कोई बात करता है ना, या चोरों के अंदर भी कुछ रूल्स होने चाहिए, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है यार ये बहुत गलत बात है, इस चोरों के अंदर ये जो रूल था इसकी वजह से मुझे बड़ा पछताना पड़ा। ठीक है, तो विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से मेरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मेरे जितने भी एफर्ट्स थे, सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस। अगली वीडियो किसकी आ रही है? समरी की आ रही है, ठीक है, अच्छे से देखना। ये देखो समरी, अच्छे से पूरी डिटेल समरी है, अच्छे से देखना इसे, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ अच्छे से करवा चुका हूं, अच्छी से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। अब बारी एक चैप्टर की समरी करने की। समरी से क्या होगा कि समरी से आपको अच्छे से सारा चैप्टर जो है वो डिवाइड तो होगा, साथ ही साथ आपको आंसर लिखने का पैटर्न पता चल जाएगा कि आंसर की शुरुआत कैसे करें, एंडिंग कैसे करें, बीच के अंदर क्या मटेरियल लिखना है, सारी चीजें समरी के अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगी। एक ऑडियो बुक की तरह लेंगे हम इस चैप्टर की समरी बुक को और अच्छे से इस चैप्टर का अच्छे से निपटा देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को लेट्स गो। तो हमारे जो चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाज रिटन बाय विक्टर केनिंग। हमारे विक्टर सर जो है इन्होंने इस अमेजिंग चैप्टर को लिखा था, और पर्टिकुलरली कोई यार मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर अगर आप पूरे 10th क्लास में पूछो ना कौन सा है तो यही है, कि इसमें सस्पेंस भी है, कॉमेडी है, सब कुछ है, ठीक है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ थीफ, ये कहानी है एक चोर की। एक्चुअल में चोर कितने हैं? 2 हैं, लेकिन शुरुआत हम एक ही चोर से करेंगे। उस चोर का नाम क्या है? होरेस डेनबाय। होरेस डेनबाय सर जो है वो हमारे चोर हैं इस कहानी के अंदर। वो वाज अ गुड सिटीजन। भैया चोर है और गुड सिटीजन नहीं है कैसे? अरे भैया बाहरी अपीयरेंस और अंदरूनी अपीयरेंस दोनों के अंदर थोड़ा फर्क होता है। तो बाहर से कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे सिटीजन है। ही वाज अनमैरिड, ये हमारे सलमान भाई की तरह ही बिना शादीशुदा थे, 50 साल की उम्र हो चुकी थी इनकी। ही वाज एन अनमैरिड 50-year-old मैन हु यूज्ड टू वर्क एज अ लॉकस्मिथ। लॉकस्मिथ मतलब समझते हो, ताला चाबी का काम करने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते थे और बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस रन करते थे। 50 साल के हो गए तो अच्छा खासा बिजनेस रन करते होंगे। एंड हैड टू हेल्प अस टू असिस्ट हिम, और आप इनके बिजनेस कितना ज्यादा सक्सेसफुल था उससे ये चीज का अनुमान लगा सकते हो कि ये 2 लोगों को अपने अंडर काम के अंदर रखते थे, यानी कि प्रीटी सक्सेसफुल बिजनेस था उनका। ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होता तो वो वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाते, तो अगर वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं यानी कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। Although he was a respectable man, यानी कि देखा जाए वैसे तो वो बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेबल मैन थे, लोग बहुत इज्जत करते थे इनकी। He was not completely honest, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं थे। क्यों भैया, कैसे ईमानदार नहीं थे वो? He was okay, he had a liking of rare and fancy books। उनके मन के अंदर आता था कि जो रेयर होते हैं, यानी कि जो अनोखी बुक्स होती है ना, कि बहुत जिनकी लिमिटेड कॉपीज होती हैं या जो बहुत बढ़िया बढ़िया राइटर्स लिखते हैं, तो उनकी बुक्स को पढ़ने का ना उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा थी, उनके अंदर एक रीडिंग हैबिट थी, ठीक है।
He had a liking for rare and fancy books and would purchase them and by any means। और उनके मन में होता है ना, जैसे एक बच्चे के मन में होता है यार किसी भी तरीके से चीज चाहिए तो चाहिए, वैसे उनके मन में होता था। किसके, हमारे हॉरेस डेनबी सर के मन में क्या होता था, यार बुक्स चाहिए तो मतलब चाहिए, किसी हालत में चाहिए, इतनी उनकी क्रेविंग थी रीडिंग के लिए। ठीक है, टू परस्यू हिज एक्सपीरियंस हॉबी, यानी कि जो अपनी हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए ही वुड रॉब अ सेफ वंस एवरी ईयर। अब पता चल गया वो चोर क्यों है, क्योंकि वो क्या करते थे पूरे साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करते थे। क्यों चोरी करते थे, ताकि वो अपनी जो ये बुक रीडिंग हैबिट है इसे फुलफिल कर सके। ओके, टू परस्यू हिज एक्सपीरियंस हॉबी ही वुड रॉब अ सेफ, यानी कि कोई भी एक तिजोरी जो थी वो चुराते थे, एंड रॉब अ सेफ वंस एवरी ईयर एंड परचेज द एक्सपेंसिव बुक्स कवर्डली थ्रू एन एजेंट। और जो भी एक एजेंट के थ्रू क्या करते थे, वो बुक्स को क्या करते थे, खरीद लेते थे। एक एजेंट होता है ना, बिचौलिया, ब्रोकर के तरीके से आप कह सकते हो कि बिचौलिए के थ्रू वो सारी बुक्स खरीदते थे और एक साल के लिए उनके सारा कोटा फुल हो जाता था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, he would chalk out a well plan before making any burglary attempt, यानी कि कोई भी burglary attempt मींस कोई भी चोरी का अटेम्प्ट करने से पहले वो क्या करते थे, डिटेल प्लानिंग करते थे। जैसे धूम के अंदर आमिर खान नहीं करता इस तरीके से, बिल्कुल ये भी हमारे धूम के क्या थे, आमिर खान थे। ठीक है, अच्छी खासी डिटेल प्लानिंग करते थे। दिस टाइम ही हैड हिज आईज ऑन अ हाउस, इस बार उनकी आंखें किसके ऊपर गड़ी हुई थी, एक घर था, कहां पे, सूट ओवर ग्रेंज नाम का एक घर था, वहां पे उनकी आंखें गड़ी हुई थी। उन्होंने लगा कि यार यहीं पे इस बार चोरी करनी है, एंड ही केयरफुली स्टडीड इट्स रूम, और उन्होंने सारी स्टडी करी कि कहां पे कौन सा रूम है, कहां पे क्या क्या चीजें पड़ी होंगी, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स है, क्या क्या कहां पे कितना माल पड़ा होगा, कितने पैसे पड़े होंगे, सारी चीजें उन्होंने स्टडी करी। एंड ही केयरफुली स्टडीड इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहां कहां किस किस हिसाब से इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसके क्या क्या रास्ते हैं, घर का मैप क्या है, गार्डन फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्ते तक इन्होंने बहुत ही डिटेल स्टडी करी, जिसमें इन्होंने गार्डन, उसके रास्ते, उसके रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इन सब के बारे में क्या करी, डिटेल स्टडी करी। द फैमिली ऑफ दैट हाउस वाज इन लंदन, और वो जो घर था उसकी फैमिली कहां पे थी, लंदन के अंदर रहती थी। One fine afternoon, एक दोपहर के अंदर the two caretakers of the house had gone to watch a movie। तो क्या हुआ, एक दोपहर को ये हमारे जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जो 2 केयर टेकर थे, वो क्या थे, हमारे शाहरुख भाई की फिल्म लगी थी पठान, तो वो पठान देखने चले गए। ठीक है, ओके, दैट अभी पठान की फाइटर लगी थी। ठीक है, द टू केयर टेकर्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू वॉच अ मूवी, जैसे उन्होंने फाइटर देखने चले गए। अब यार लगा कि भाई बंदे तो चले गए, अब एकदम रास्ता साफ है, चोरी चुपके जाऊंगा, चुरा के चीजें अपनी बुक्स की हैबिट को पूरा करूंगा। ठीक है, हॉरेस रियलाइज्ड दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म हिज एक्ट। कौन सा एक्ट, चोरी का जो एक्ट है, उसे लगा कि यार सबसे बढ़िया टाइम है, अभी चोरी कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा यार मेरे लिए, क्योंकि केयर टेकर्स गए हुए, अब मुझे उनके लिए ज्यादा मेहनत मशक्कत तो करनी पड़ेगी नहीं। ओके, ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल ऑफ द गार्डन एंड एंटर्ड द हाउस। तो घर के पीछे एक दीवार थी, तो वो दीवार को कूद के आए और पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर एंटर हुए, एंड एंटर्ड द हाउस विद ऑल हिज टूल पैक्ड इन द बैग। अब एक चीज बताओ, वो टूल्स क्यों लेके आए थे, क्योंकि वो क्या करने थे, तिजोरी तोड़नी थी, और तिजोरी को तो ऐसे नहीं खुल जा सिम सिम ऐसे करके खुल जाएगी, कुछ टूल्स ही होंगे, कुछ अच्छे से, जैसे हैप्पी न्यू ईयर के अंदर नहीं करते शाहरुख खान, एकदम अच्छे से मतलब मेजर करना, मेजर एक तरीके से वो पूरा अच्छे से सुनते थे, कहां पे एकदम वो व्हील्स ही होते हैं ना, व्हील वाला घुमाने वाला, किस तरीके से एक लॉक सा खुलता था, उसके अंदर पैसे, तो एकदम अपने सारे टूल्स को पैक करके घर के अंदर घुस गए थे। ठीक है, ओके, ही हैड पिक्ड द की फ्रॉम द हुक ऑफ द किचन डोर। तो उन्होंने किचन डोर के पास एक जो होता है ना हुक, चाबियों का एक छल्ला सा, जहां पे सारी चाबियां रखते हैं ना, वहां से चाबी उठा ली थी उन्होंने। ही क्विकली वॉर हिज ग्लव्स, उन्होंने अपने ग्लव्स पहने। क्यों ग्लव्स पहने, जैसे सीआईडी में क्यों पहनते, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना लगे। ओके, ही क्विकली वॉर हिज ग्लव्स टू अवॉइड लीविंग फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड। ही टुक द की फ्रॉम द हुक एंड ओपन द डोर। तो उन्होंने क्या किया, चाबी ली, डोर्स ओपन करे सारे घर के, क्योंकि चाबी जो हम होते हैं, हम अपने घर में जहाँ पे छल्ला होता है वहीं पे सारी चाबियां जो होती है वो वहीं पे टांग देते हैं। ठीक है, ही सॉ द डॉग, अब डॉग आ जाता है, डॉग का क्या नाम था, सैरी। ठीक है, तो एक डॉग आया, सैरी, दैट मूव्ड हिज टेल व्हेन इट सॉ हॉरेस। तो क्या हुआ, जैसे डॉग आया उसने अपने टेल जो थी वो इस तरीके से वाइप करने लग पड़े थे। ठीक है, okay, when it saw Horace, then by knew that the safe was hidden behind a poor painting in the drawing room। और उन्होंने इतनी डिटेल स्टडी करी थी कि हमारे जो हॉरेस डेनबाई सर थे, इन्हें पता था कि वो जो सेफ है जिसे मुझे चोरी करनी, जिस तिजोरी की मुझे चोरी करनी, वो कहां पर, एक पुअर सी बेकार सी पेंटिंग है, उसके पीछे वो क्या है, एक सेफ रखा हुआ है, उसके अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। कितने थे, कुछ पैसे, कुछ 15,000 रुपए थे, और 15,000 रुपए के उसे कितने मिल जाएंगे, 5,000 रुपए तो कम से कम मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स चैप्टर के अंदर थे। ओके, देयर वाज अ ब्यूटीफुल वास ऑफ फ्लावर्स केप्ट ऑन द टेबल। तो एक बहुत ही बढ़िया सा वास था फ्लावर्स का, जो कि केप्ट था टेबल के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे इसका क्या रोल, हमारे जो राइटर थे हॉरेस डेनबाई, इन्हें क्या थी, अच्छी एलर्जिक फीवर था इन्हें, जब भी कोई फ्लावर्स थे तो उन्हें क्या आ जाती थी, स्नीज करते थे, इस तरीके से ऐसे छींक से लेते थे। ठीक है,
There was a beautiful vase of flowers kept on the table. He was allergic to the fragrance of the flowers. जो flowers थे उससे क्या होने की आती थी, छींक आती थी, वो एलर्जिक थे. ओके, he tickled his nose यानी कि छी इस and kept sneezing. इस तरीके से लिखना. ओके, he took out his tools and cut the burglar alarm. जो भी बगले यानी कि जो होते हैं काफी और चोरों के लिए अलार्म सेट होता है, तो उन्होंने आए काट दिया वो अलार्म. ठीक है, क्योंकि डिटेल स्टडी करी थी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स की भी. ठीक है, as he sneezed again loudly due to the fragrance of the flower. तो जैसे जैसे वो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बढ़ती गई, आच्छी आच्छी इस तरीके से करते गए. he heard the voice of a young lady standing on the doorway behind him. तो उन्हें क्या मिली, तू हुस्न परी तू जाने जहां. तो वो एक हुस्न परी आई, तो वो क्या थी, उनके पीछे खड़ी हुई थी. एक सेकंड रुको. ओके, द लेडी वॉज ड्रेस्ड इन रेड. तो वो एकदम लाल कपड़ों के अंदर आई थी. एंड प्रिटेंडेड टू बी द हाउस ओनर. ओके, टू द ओनर्स वाइफ. तो उन्होंने किस तरीके से प्रिटेंड किया कि अरे हम तो अभी अभी आए थे, हम तो लंदन से, जो उस घर की मालकिन की पत्नी बन के वो आई थी. ठीक है, उन्होंने कैसे इनेक्ट किया, थी तो वो भी चोर थी, तो क्या वो भी चोर थी, हमें क्या पता, लास्ट में बताऊंगा ना. तो क्या थी, वो भी थी चोर. तो उन्होंने देखा एक चोर आया, एक काम करते हैं, इस चोर का अप्रैल फूल बना देते हैं. तो उसने क्या किया, एकदम मालकिन बन के आई वो एकदम रेड ड्रेस के अंदर, और कहते अरे चोर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. ठीक है, and dressed in and pretended to be the house owner, and she managed to convince the Horace to believe her. यानी कि उन्होंने क्या किया, इतनी सात्विकता से जो होरेस भाई साहब थे उन्हें यकीन दिलाया कि भैया यही मालकिन है. इस तरीके से बात करी ना उन्होंने, तो उन्हें लगा कि यार मालकिन जी आके, लेकिन मालकिन थोड़ी सी है ना सही है, मतलब खूबसूरत मालकिन है. एक काम करते हैं, इनसे थोड़े प्यार से बात करते हैं, मुझे पतली गली से जाने देंगे. ठीक है, she said that she had come there without notice to collect her jewels. यानी कि उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी, क्योंकि मेरी ज्वेलरी पड़ी थी, जिस सेफ को तू लूटने आया ना उसके अंदर मेरी ज्वेलरी पड़ी है जो 15,000 रुपए की है, तो मैं वो मेरी ज्वेलरी वापस लेने के लिए आई हूँ. Okay, as she wanted to wear those at a party that night, कि उन्हें शादी के अंदर कोई पार्टी वार्टी थी, उसके अंदर वो कपड़े पहन के जाने थे. Denby was frightened that the lady might hand him over to the police, so he requested him to let him go. तो उन्होंने कहा कि भैया, उससे डर तो लगा था कि भाई ये तो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी. तो उसने क्या किया, बड़ी प्यार से अच्छे मैनर्स के साथ उससे बात करी. उसने सोचा कि यार ये काम करते हैं, इससे अच्छे से बात करेंगे ना तो ये मुझे जाने देगी, मुझे छोड़ देगी. क्योंकि ये भी ऐसा नहीं कि एक तो चोर को देख के अरे चोर 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 चिल्लाने लग पड़ते हैं. इसने ऐसे नहीं किया, इसने बहुत पोलाइटली बात करी. ठीक है, तो उससे भी ऐसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस हुई. ठीक है, Okay, she told him that she would allow him to leave only if he opened the safe. यानी कि उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी अगर तुम वो सेफ, वो जो तिजोरी है वो तुम मेरे लिए खोल के दोगे. ओके, only if he opened the safe of her as she left all the jewelry in it. यानी कि क्योंकि उसने अपनी सारी ज्वेलरी उसके अंदर रखी हुई थी और वो जो पासवर्ड थी वो भूल चुकी थी. Okay, she mentioned that she had forgotten the safe number. यानी कि जो पासवर्ड का जो नंबर कॉम्बिनेशन था वो भूल चुकी थी. and did not know how to unlock it. उसे ये नहीं पता था कि उसे खोलेंगे कैसे. ठीक है, Denby offered to help her and open the safe without his gloves on. याद है ना, जब वो नीचे जाके उसे जब उसने सिगरेट का लाइटर ऑफर किया था, तब उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया था. लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर. Denby offered her to help her. उसने कहा कि चलो भैया अबला नारी हम मदद करने चले जाते. तो उसने मदद करने गया और उसने क्या किया, जो तिजोरी थी वो खोल दिया विदाउट हिज ग्लव्स ऑन. अपने ग्लव्स पहने नहीं उसने एक्साइटेड के लिए, क्योंकि उसे क्या लगा था कि यार ये तो घर की माल के नहीं है, थोड़ी ना पुलिस में कुछ होगा. The young lady immediately took out all the jewelry. तो उसने क्या किया, सारी ज्वेलरी पकड़ी, बैग टांगा और चल गई वापस. हो गया. Horace Denby left the house and went home happily, assuming that he has escaped imprisonment. और वो आराम से घर चला गया. उसने कहा कि चलो मतलब कहते हैं ना बाल बाल बच गए, कोई भी किसी भी प्रकार का मुझे जेल नहीं होने वाली. उसके मन में इस प्रकार के ख्याल है. For the first 2 days he kept his promise to the young lady. क्यों ना, उसने क्या प्रॉमिस किया था यंग लेडी को कि भैया मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा अपनी लाइफ के अंदर. लेकिन 2 दिन बाद इंसान की नीयत थोड़ी सी बिगड़ गई. थोड़ी बहुत तो चोरी बनती है, किताबें पढ़नी है तो चोरी तो बनती है. However, policeman, तो जैसे उनके मन में ख्याल है, कुदरत का करिश्मा देखो, उसी दिन क्या हुआ. However, a policeman arrested him on the 3rd day for the burglary of jewelry at the Suit over Green. यानी कि वो जो चोरी के लिए किसे पकड़ लिया गया, हमारे होरेस डेनबी जो सर थे उन्हें पकड़ लिया गया. लेकिन उन्होंने तो मालकिन को दिया था. अरे मालकिन नहीं थी वो बाबू भैया, आप भी धोखा खा गए. अरे वो मालकिन नहीं थी, वो मालकिन नहीं, दूसरी चोरनी थी. जो कैसे प्रेजेंट किया उसने अपने आप को कि हम तो इस घर के मालिक है.
है और इस चक्कर के अंदर लड़की की खूबसूरती देख के वो पिघल गया सतलोंडा हमारा, और यहाँ पे सारा खेल समाप्त हो गया। ठीक है, Horace Denby fingerprints were found were found all over the road places, क्योंकि उसने तो अपने ग्लव्स उतार दिए थे तो सारी जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। Later he confessed to committing the crime that he had opened the safe for the young lady of the house but didn't steal the jewels inside। यानी कि उसने कहा कि भैया मैंने तो घर की मालकिन के लिए खोले थे और मैंने तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं चुरा, एक ज्वेलरी का एक टुकड़ा तक नहीं लिया मैंने, तो आप मुझे क्यों ऐसे गिरफ्तार कर रहे हो। अब यहाँ पे आता है कहानी के असली पत्ते। Okay, in reality, it so happened that the lady was also a thief। वो लड़की थी, वो भी चोरनी थी, and she convinced Horace to break open the safe for her। उसने क्या किया, होरेस को बुद्धू बना के उससे अपना काम निकलवाया। When she told this story to the policeman, no one believed her। यार कौन भरोसा करेगा इसकी बात के ऊपर। Since the owner's wife was a 60-year-old man, और अगर डिस्क्रिप्शन बैठ भी जाता तो लोग सोचते क्या पता मालकिन को दियो, वो 60 साल की लड़की, वो 60 साल की औरत, और यहाँ पे क्या नाम लेते हैं एक जवान लड़की, तो कैसे कंपैरिजन होगा इसका। Okay, note the one Denby mentioned in his statement। In no time the police arrested him and was put behind the bar for the robbery case। तो उसे robbery cases के लिए वापस जेल के अंदर बैठा दिया गया। He became the assistant librarian in the prison। देखो अच्छा हुआ उसके साथ, उसकी जो हॉबी थी वो भी पूरी होगी, क्योंकि वो क्या बन गया था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था। He often thought of the charming young lady who was a thief like him। तो उसे लगा कि यार वो जो चोरनी थी उसकी खूबसूरती के अंदर वो आज भी इतना मंत्र मुग्ध है कि वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। And tickled means उसे बेवकूफ बनाया to believe her। Henceforth whenever anyone mention honor among things, कि आज जो thieves होते हैं उनके अंदर भी कोई रूल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। He will get very angry and upset। उसे लगता है यार लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की के चक्कर में हम तो फंस गए, और इसी फंसी फसाई के अंदर बॉस हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, अब तो जा रहे हैं जेल के अंदर। ठीक है, with this we came to an end of the amazing chapter explanation। I hope आपको मेरी explanation अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।